जैसे कि सर ये जो अलग अलग कलर, अलग अलग चक्रा के लिए अलग अलग कलर है। ठीक है। और एलिमेंट जैसे कि अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। तो क्या ये चीज वास्तु से भी रिलेटेड है क्या ये? देखिए, विज्ञान में कोश से नीचे की सारी चीज एलिमेंट से बनी है। हम्म। मन भी एलिमेंट से बना है, तो प्राण भी एलिमेंट से बने हैं। 5 प्रकार की जो वायु है उसके 5 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। और शरीर भी आपका 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जो फिजिकल लेवल पे रिफ्लेक्ट होते हैं 5 एलिमेंट, वो आपके वास्तु में यूज होते हैं। मगर महावास्तु जो एलिमेंट की जो भी इच्छा रखता है, जो बात करता है, वो बात करता है आपके चाइनीज एलिमेंट की, है ना। वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, ठीक है हम्म। ना। वास्तु, हालांकि महावास्तु वालों ने आपका मेटल को आकाश और वुड को वायु से कोरिलेट किया है, मगर उनके एलिमेंट की जो थ्योरी है वो चाइनीज ज्यादा है। और हम जो इस नाड़ी शोधन वाले एलिमेंट की बात करते हैं, वो इससे इतर और अलग है। वो तो सूर्य का तत्व भी जल बताते हैं। लेकिन देवता वास्तु में तो है ना सर? देवता तो है ही आपकी फिजिकल बॉडी में भी, प्राण में बॉडी में भी, और मनो में कोश में भी। मगर नाड़ी शोधन के लिए, स्वर्ग के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी हाई लेवल की बात है। ओके। सर सेकंड क्वेश्चन सर कि जो ये रम लम ये सब है, ये हमें मिनिमम कितने बार उच्चारण करना चाहिए सर? पहले आप ये बताइए, आप कौन से वाले चक्र की पूछ रहे हैं। सर अभी तो आपने जितना बताया तो मैं तो वही सोच रहा हूँ किसी कि किसी एक चक्र का पूछिए तो बताता हूँ। रम रम सर। देखिए, रम जो है वो सूर्य और मंगल की जगह है, मणिपुर चक्र। सूर्य और मून, ओके। मंगल आपका उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। मंगल वहां पे दरबार लगाता है, सूर्य आके उस पर राज्य करते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आप उसे 9 की गिनती पे लेके आए। 9 पे? हाँ, क्योंकि 9 मंगल का नंबर है। यस सर, 9 मंगल का नंबर है। मगर उसमें एक चमत्कारिक चीज और बताता हूँ, एडवांस चीज बहुत। हम्म। कि आप अगर 1 मिनट में 19 बार रम का जाप करते हैं, तो 1 सूर्य का नंबर है, 9 मंगल का नंबर है। दोनों आ गए। बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे 9। करेंगे देखिए। रम 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 रम। 19 बार कर लिया। और ऐसे 19 बार 9 बार कर दीजिए। चमत्कार। तो सर ऐसा करके आप जितना भी बताया सर उसका भी बता दो सर, कितने कितने बार करना है, लम का कितने बार करना है, यम का कितने बार करना है। आप आज बैठ के टेबल बनाइए कि कौन से ग्रह की ऊर्जा है वहां पे, उस ग्रह का नंबर क्या होता है। फिर जैसे विकास जी ने बहुत सुंदर बना के पूरा सीक्वेंस दिया है, वो बनाइए आप भी। सबको बताइए, मैं उसको करेक्ट करूंगा फिर नाड़ी शोधन वाली क्लास में। आपको याद भी रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है सर, ठीक है। ओके। अच्छा सर, ये थर्ड आई और क्राउन चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं बताया, उसका होता है सर कोई? थर्ड आई चक्रा का बीज मंत्र होता है जो आपके आध्यात्मिक गुरु ने आपको दिया है। ओके, राइट। और उसका बीज मंत्र नहीं होता श्रेष्ठार चक्र का, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा है भी नहीं। जी, ठीक है सर। सर इसका जो कई बार इसमें पौराणिक उसमें पढ़ते हैं कि जैसे देवियां भी होती हैं इसमें, या कईयों का वर्णन आता है मतंगी या दुर्गा, या इससे भी कनेक्शन बैठाया जाता है, उसका क्या है सर? रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। जैसे ब्रह्मा सावित्री जी एक स्थान पे रहते हैं,
विष्णु और लक्ष्मी जी एक स्थान पे रहते हैं, शिव पार्वती एक स्थान पे रहते हैं, माँ शक्ति आपके हृदय में होती है। तो सब देवी देवताओं का इस पे बनाया गया है। मगर आप जब देवी देवताओं पे आते हैं तो फिर ये कल्चर स्पेसिफिक हो जाता है। मैं नॉर्मली साइंटिफिक अप्रोच लेके चलता हूँ। किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी विचारधारा के लोगों को इससे कोई फर्क ज्यादा ना पड़े। मगर आप अगर ये सब देखना चाहते हैं तो लिटरेचर में बहुत अच्छे से ये अवेलेबल है, कितने दल का कमल है, कौन वहां पे बैठा है, किसका जाप करना है, वो आप देख सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं देवी देवताओं के साथ भी। मैं नॉर्मली उसकी डिटेल में जाता नहीं। अच्छा गुरु जी, ये थर्ड आई एक्टिवेशन वगैरह एक लास्ट टाइम मैंने आपसे पर्सनल में पहले शुरू में बात किया था, मैंने एक कोर्स किया था। लेकिन एक्चुअली मुझे तो मतलब प्रॉब्लम मुझ में हो सकती है, सामने वालों को कोई दोष देना अच्छा नहीं है। मतलब कि बाकी जो ग्रुप में थे बहुत जन का हो गया, जैसे वो कार्ड वगैरह पहचानते हैं ना, आंख मिट के वगैरह, आपको तो मालूम रहेगा, कार्ड पहचानना, कलर पहचानना वगैरह। तो वो जो सुबह और शाम के लिए वो एक म्यूजिक देते हैं एक्चुअली, तो नेचर वो म्यूजिक कुछ ये है, तो उससे कुछ इफेक्ट होएगा या कैसा होता है, क्या है, थोड़ा आप बता पाएंगे? देखिए वो सारी चीजें एक बाल मन के साथ ज्यादा होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो वो चीजें उतनी नहीं होती। जिनकी एज कम है वो ज्यादा अच्छे से इन चीजों को कर लेते हैं। यस यस। कुछ लोगों की कुंडली में वीनस और मरकरी इकट्ठे बैठा होता है, तो उनका जो मन है ना वो हमेशा ही जवान रहता है, कुछ भी एज हो जाए उनकी। तो देखने से ही पता चलता है, अपनी ऐसे कम उम्र वालों के साथ बात करना, रहना, उनके अंदर एक चुलबुलापन हमेशा रहता है। ये लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अतुल जी, जो मेच्योर लोग होते हैं ना, उनका प्रकट तो देर से होता है, पर फिर उनका वही डायलॉग हो जाता है कि सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं। एक बार जब आपका आ गया तो फिर वो कभी नहीं जाएगा। देर से तो आएगा ओके। मगर फिर वो जाएगा नहीं। मतलब आपको उनसे ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है। तो आप थोड़ा वेट कम करें, थोड़ा टमी कम करें, पेट कम करें, थोड़ी चर्बी कम करें, थोड़ी कच्ची चीजें ज्यादा खाएं, तो फिर ये चीजें आसानी से होंगी। चालू बाकी तो किया है चलो। सर मैं बोलूं? हाँ घनश्याम जी कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हो सर? बढ़िया है। ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है, मुझे टॉन्सिल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गले में मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी सबकॉन्शियसली मतलब ध्यान नहीं रखता हूँ तो बोलने में स्पीड बढ़ जाती है, तो शब्द कोई कोई खा जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये जो टॉन्सिल चक्र है उसका कुछ करके फायदा हो सकता है, जाप हाँ करके हाँ, या कुछ? वैसा होगा। मगर आपको पहले फिजिकली देखिए, अगर कहीं पे बंद लगाना है ना तो पहले पानी बंद करना पड़ता है। वरना हाँ पानी हाँ अगर बहता रहे तो जितनी मिट्टी आप रखते हो हाँ वो हाँ। सारी साथ साथ बहती रहती है। तो आपको ओके। ठंडी खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेंगी पूरी तरीके से। अब मुझे वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठंडा नहीं खाना है, गर्म पानी पीना है। और हाँ, ये सब चीज तो मैं मतलब करता हूँ। बाई चांस मतलब कुछ भी बाहर ट्रैवल के वजह से खा लिया तो तुरंत गले में हो जाता है वो। सेंसिटिव है आपका मरकरी। सेंसिटिव, टॉन्सिल बहुत सेंसिटिव है। और कभी कभी बोलने में उतावला हो जाता हूँ, मतलब वो बाद में पता चलता है कि मुझे थोड़ा सब्र रखना था। हाँ, तो इसका नाड़ी शोधन करने के टाइम पे जब भ्रामरी करेंगे, और एक आपका होता है जलंधर बंद, जो ना हम यहाँ पे गर्दन पे लगाते हैं। तो जब वो बंद आपको आप लगाएंगे, और नाड़ी शोधन की एडवांस क्लास में बताएंगे बंद लगाना। आगे और आएगा ना अभी हम जब हाँ हाँ, आएगा क्लास आएगा। करेंगे? और ओके, बढ़िया उज्जयी बढ़िया। प्राणायाम होता है, और वो शेर की तरह जीभ निकाल के ना आ करने वाला भी प्राणायाम होता है। हाँ ये हाँ सारी हाँ 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 हाँ, चीजें, सब। ये ओके सारी चीजें ओके। आपको करनी है। इससे आपका जो होगा, एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको अपना हाँ बिजनेस के हाँ। सिलसिले में झूठ बोलना पड़ता है तो बंद कर दीजिए। उससे उससे ना कंठ चक्रा गड़बड़ होता है, अगर ऐसा है तो। कई बार कस्टमर के साथ नहीं, सच सच बोल के काम नहीं चलता ना। मतलब तभी नरवा कुंजरवा हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ हाँ। तो सर उससे भी हार्ट वैसे चक्रा है, जिनका सेंसिटिव है, फर्क पड़ता है। सर मतलब कभी कभी वो चलेगा नरवा कुंजरवा होने में?
चुप रहिए, उस टाइम पे मुस्कुराइए, ईश्वर ने मुस्कुराने की ताकत हाँ, आदमियों को वही ही दी। वही वही ऐसे करता हूँ, मतलब हंस के सच बोल देता हूँ कभी कभी, कि वो कस्टमर को सच बोलने से एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, तो हंस के बोलता हूँ सच, तो ताकि वो ठंडा रहे। दरअसल क्या होता है कि इस जीवन से पिछले जन्म के अंतिम टाइम पे ना हम सबके कुछ संस्कार रहे हैं। कुछ हाँ लोग हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, मगर लास्ट मोमेंट पे मौत से डर गए कि मैं अकेला हो जाऊंगा, सब छूट जाएगा। कुछ लोग हैं हाँ हाँ। कि वो एक संस्कार लेकर गए कि मैं सच नहीं बोल पाया, मैं अपने फलाने के लिए आवाज नहीं उठा पाया, मैं उस टाइम पे चुप क्यों रहा। इस संस्कार के लोग जो पुराना हम्म। शरीर छोड़ते हैं, उन्हें गले से संबंधित दिक्कतें अगले जन्म में आती हैं। मगर ये सही सारी है। बाधाएं मनुष्य के रूप में जब हम आए हैं तो पार करनी है हमें, ये पार परीक्षाएं करनी है। करनी है। और इस बार जब यहाँ से जाना है, बिल्कुल शेर की तरह रथ में बैठ के जाना है। सर, जो और लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें लास्ट एक थॉट रह गया था, क्या आप पूछ सकता हूँ, क्लियर हो जाएगा वो? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। आप तो गाड़ी चला रहे हैं, आपको जो कैसे मना कर। हाँ हाँ, अब मैंने पूछा था कि ये जो बड़े लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं और पब्लिक डोमेन में रहता है, ठीक है, अगर हम छोटे लेवल पे कुछ करते हैं सेवा, और किसी को इंस्पायर करते हैं, और वो इंस्पायर करने के लिए हम बोले कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, तो वो गलत है या फिर वो सही हो जाता है तब? देखिए, पहले तो बड़ा और अगर छोटा किसी लेवल बच्चे कुछ को नहीं पढ़ा होता। रहा हूँ, किसी को हॉस्पिटल। हाँ बड़ा हाँ, और छोटा लेवल मतलब कुछ नहीं कोई होता हमसे। है। हाँ बात बात ये है घनश्याम जी कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो 25 पैसे दान करते हैं, और 100 करोड़ कमाते हैं तो 1 करोड़ दान करते हैं, तो उसने 100वां हिस्सा दान किया, आपने 25% दान कर दिया। आपका हाँ। कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पहले तो इस चीज ओके। को समझे। हाँ हाँ। दूसरी बात यह है कि पाप का और पुण्य का हिसाब अलग अलग है। पुण्य से पाप नहीं कटता। अगर आपने हम्म गलत तरीके से 100 करोड़ कमाए और सही एक हम्म करोड़ का दान कर दिया, तो हम्म उस 1 करोड़ का पुण्य आपको एक तरफ मिलेगा, मगर 99 करोड़ का जो पाप था वो आपको हम्म हम्म भोगना पड़ेगा। वो उसे हम्म। काउंटर नहीं कर सकता। तो आप मतलब थोड़ा करें। मेरे कहने का भाव ये है कि अगर हम कोई डोनेट करते हैं और वो किसी को बताते हैं कि मैं ये किया, आप भी करो, वो चीज सही है या गलत है? आप ऐसे लोगों को मत बताइए ना जो आपको जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। घनश्याम जी, देखिए आप। घनश्याम जी, मैं बोलूं बीच में एक थोड़ा? हाँ हाँ, प्लीज हाँ, प्लीज राजू बोलिए बताइए। बोलिए बोलिए। मैं हमें कुछ भी दान देना है, हम बेसिकली अपनी एक ह्यूमैनिटी और अपनी खुशी के लिए हम दे रहे हैं, तो हम उसको हाँ एडवर्टाइज क्यों करें? और सेकेंडली, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनको कंपलसरी शो भी करना पड़ता है ऑडिट में, हाँ, वो तो तो मैं इनको समझ। बताना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट हाइड, वो उनका एक प्रोसीजर, लीगल सीए उनका दिखाएगा दिखाएगा, तो इट्स हम्म। नेसेसरी टू शो देम। तो वो ठीक है, अपना कर रहे हैं, मगर एटलीस्ट वो किसी का तो भला कर ही रहे हैं। अब वट एवर हम्म। द वे, बट हम जो कर सकते हैं, हम इस चक्कर में क्यों पड़े? और सेम में मतलब कोई हमसे इंस्पायर होगा, मान लो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो। पहले हम अपने आप से इंस्पायर होंगे, हम खुद ओके। से हाँ इंस्पायर होए, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, वो तो है। हाँ बस ठीक तो है, सब। अपने आप से इंस्पायर हो, उसके बाद तो अपने मस्त होगा, बाकी सब चलता रहेगा, मजा आएगा। अभी हाँ, वो तो मतलब। समझ गया, बस छोटी सी लकीर है, वो तो समझ रहा हूँ मैं, मतलब हाँ छोटी सी हाँ, लकीर है। ये राजू दोनों जो के कह बीच में रहे एक छोटी हैं, सी लकीर है। राजू सिंह जी ये कह रहे हैं कि पहले हाँ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ठीक से लगाओ, फिर हाँ, दूसरे की हेल्प करो। मतलब कहने का मतलब, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पता चलेगा सबको। हाँ 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 हाँ, तो नहीं बताने का नहीं। मतलब नेकी कर दलिया में डाल, अपने आप ही हाँ पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा ऐसा सुनिए। आप हाँ लोग ये बताइए, नेकी कर कुएं में डाल क्यों नहीं बोला, हाँ हाँ। दरिया में क्यों बोला। दरिया में, वो तो कहावत है, इसलिए दिमाग में आ बह गई। जाता हाँ है ना, वो चीज बह जाती है ना गुरु जी, कुएं में तो वही हाँ, रहेगी। वो रविंद्र जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से हाँ, समझना है इस बात को। अगर गड्ढे में डाल दी तो वहीं पड़ी रहेगी, और दरिया में दरिया में डाली तो बह जाएगी। अब बह बहने जाएगी, का सही क्या है। मतलब है, जाते जाते बहने का मतलब बताता हूँ। बहने का हम्म। मतलब ये है कि आपने जो अच्छा किया वो बह के किसी और के पास पहुंचेगा। तो हम्म जब आपको जरूरत है, तो कभी उस आदमी की तरफ नहीं देखना जिसके साथ आपने अच्छा किया है। हम्म नहीं तो आप बोलोगे ये दुनिया तो बहुत खराब है, ये तो हम्म। ये दुनिया तो मैंने उसके साथ अच्छा किया तो उसने पलट के मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे वो नहीं देखेगा, वो बह गया दरिया में। मगर हम्म जिस स्टोर में वो जमा हो रहा है, जिस ईश्वर के यहाँ वो जमा है, जब जरूरत होगी तो हम्म गाड़ी खराब हो गई,
आधी रात को जिस सड़क पे हम्म एक गाड़ी आके रुकेगी और पूछेगी भाई साहब क्या दिक्कत है, बिठा के ले जाके छोड़ देगी शहर में। लोग बोलेंगे उस सड़क पे तो कोई गाड़ी रोकने का सवाल नहीं, उस सड़क पे तो गाड़ी आ ही नहीं सकता है, होता है सर, तुम्हारे ये पास कैसे आ गए? तो वो जो तुमको हेल्प आई है उससे नहीं आएगी जिसका आपने किया, वो तो दरिया में डाल के बह गया। बह गया। वहां हाँ। से आएगी जो सबका हिसाब रखता है। मगर अगर पीपल स्पेसिफिक बनोगे, अगर गड्ढे में डालोगे और उसी आदमी से उम्मीद करोगे, तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नेकी कर किसमें डाल, करिए। दरिया में डाल। दरिया में नेकी के बहेगा, मतलब पानी नेकी के मगर पेड़ तेरा नहीं जाएगा। उगते। ठीक है ना? नेकी के पेड़ नहीं उगते, उसको हाँ, दरिया में डालना है। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक गुरुजी एक किताब भी है ना, भर्तृ की है वैराग्य शतक। जी जी जी। हाँ, वो किताब भी पढ़ सकते हैं आप, जिसके अंदर इसी चीज के बारे में बताया गया है कि आपने कैसे ये दरिया में कैसे डालनी है और उसका क्या, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वो चीज में अहम का भाव आएगा कि मैंने किया, मैंने तुझे ये बुक्स दी, मैंने तुझे पढ़ाया, तू ये मतलब दरिया में हम्म डालने का मतलब कि किसी को मिली, तुम्हें नहीं पता भी किसको मिली। इसको हम्म मिला। हम्म हम्म बहुत तुम सुंदर, अपने इस चीज बहुत का सुंदर। अहंकार नहीं कर सकते, तुमने रविंद्र शर्मा को ये चीज दी थी, रविंद्र हम्म शर्मा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो वो समझ चीज का गया। अहंकार के लिए दरिया में डालनी है। जब तुमने पता है कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, तो कल को उस बच्चे ने तुम्हें पहचाना नहीं, तो तब हम्म हम्म, माँ बाप का बच्चों के साथ क्यों लड़ाई झगड़ा, क्या हुआ है? अगर वो हम्म, दरिया में डालने का वाला, भाई तुझे पालना मेरा फर्ज था, बात हम्म खत्म। जब हम हम्म। कहते हैं मैंने तुझे पाला, तुझे मैंने ये किया वो किया, तभी लड़ाई झगड़े और तभी वो, बहुत इसीलिए सुंदर, दरिया में बहुत ही डालिए। सुंदर। हाँ जी, ये दरिया रविंद्र में शर्मा डालिए। जी की क्लास करवानी पड़ेगी एक दिन, बहुत ही बढ़िया बात बताई रविंद्र शर्मा जी। जी हेलो सेजल बहन सर। कुछ कह रही है, बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर रोज अलग अलग, जैसे कभी मणिपुर चक्र का लम बोला, तो फिर नेक्स्ट डे रम बोला, तो वैसे करना है या लाइक जो मंत्राज है अभी वो कैसे? अभी जितना बताया उतना करना है। आज मैंने उतना सारे करना बीज मंत्र बता दिए। अब आगे है। का सारे चक्राज का मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इसका क्लास अभी हुआ नहीं था। अभी सारे हाँ, कलर्स का आपको पता चल गया, सारे बीज मंत्र का पता चल गया, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सीमा सो मच। बहन बताएं क्या कह रही हैं। सर मैं एक्चुअली पहले ये कैंडल गेजिंग करती थी, मतलब वो त्राटक, तो अभी मैं वो कंटिन्यू करूँ कि मतलब कैसे नाड़ी शोधन के बाद अगर मैं वो करती हूँ तो? आप उसे कंटिन्यू करें। वो मनोमय कोश की साधना होती है, जहाँ पे प्रत्याहार और धारणा की बात आती है। ये नाड़ी शोधन से आगे का अभ्यास है। आप उसे बिल्कुल करते रहें, और क्योंकि आप आगे आगे का कर रही हैं इसलिए आपको ऊपर के कलर भी दिख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें। यस सर, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था, वो कलर एक्चुअली उसी से ही दिखता है, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ त्राटक तो दिखता है मुझे वायलेट कलर। ये मनोमय कोश और की साधना है बेसिकली। अगर यस। आप पहले पहले अगर आप अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधनाएं पहले करती तो त्राटक आपको पता नहीं कहाँ ले भी गया होता। ठीक है ना? पर कोई भी तपस्या और पूजा बेकार नहीं जाती है। अब जैसे नाड़ी शोधन होगा तो तुरंत आप गैस के गुब्बारे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले मुझे नाड़ी शोधन करना है और फिर ऐसे त्राटक, राइट? नहीं नहीं ना, साथ साथ चलने दीजिए आप, कोई बात। ओके सर। हाँ जी, कामना बहन बताएं। हाँ जी सर, आपने अभी बताया कि जो ऊपर के हमारे चक्रास होते हैं, जो आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, इसके लिए कोई गुरु ही आपको मंत्र देते हैं ना? अगर जी हमारे जी। पास गुरु नहीं है तो हम क्या करें फिर? कौन सा मंत्र आपको कुछ जाप कर कुछ भी नहीं करना है। रात को सोने के टाइम यूनिवर्स को ये कहना है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा और सच्चा गुरु है वो मुझे मिला दे, और 7 दिन के अंदर इच्छा जितनी स्ट्रांग होगी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या करना है? जिसके अच्छा। माँ बाप हैं उसे कहाँ से कमा के लाना है, तो फरमाइश करनी है, पूरी हो जाएगी। सर वो तो ऑलरेडी हो रखी है, वो तो हमारे सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं हाँ, हमसे। हमारे तो गुरु वैसे आप ही हो। हाँ जी, आप ठीक कहा नहीं नहीं, आपने अभी भैया। मैं अभी प्राण में कोष तक मैं ही तो हूँ। आपसे ही मांगने वाली थी, आप ही कोई मंत्र दे इसलिए दो मुझे। नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, नवीन जी जानते हैं सारे नहीं नहीं, आप ही हमें बात। हमें कोई मंत्र दे दीजिए। अब हरीश राज जी बताए, हरीश राज जी। आता है। हरीश राज जी ना बाइक चलाते हुए जब कैमरा ऑन करते हैं तो बस मजा आ जाता है। नहीं जी sir, अभी बताइए। अभी just now reached home actually, so हाँ just sort of हाँ हाँ, बताइए। having a word.
Earlier, when I used to do Dhyanam, usually, in the Agna Chakra, there used to be a purple sprinkling of light is to come actually every time. Means whenever it's to sit for Dhyanam, actually, the rays of like as though you are moving in a tunnel where this one, what you can say, purple color is to just take in continuously splitting the light actually in the Agna Chakra. But nowadays it has stopped actually. And other places I don't have feel anything else other than, to be honest, only in the Agna Chakra it is to come. But nowadays stopped. So I thought I was just checking with you when you were reciting on the chakras. तो पता नहीं क्या है, पता नहीं चल रहा है, मतलब आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ asking with you on this thing. वो बीच बीच में जैसे स्टार चमकता है चला जाता है ना, बीच बीच में ऐसे कलर आते जाते रहते हैं, ये आप लगे हाँ रहे इसमें, वो कलर आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा बाद में, और बाद में सारे चक्रास पे दिखेगा। अभी ऐसा सबके साथ होगा, 21 डेज दिखेगा, नहीं दिखेगा, फिर 33 डेज तक दिखेगा, फिर जब हाँ लगातार 66 डेज तक करेंगे तो परमानेंट दिखने लगेगा। चिंता नहीं करना। okay. And this back should be always kept straight while doing all this stuff actually, yeah, chair में बैठ के. Okay, okay, fine. पैर जमीन को टच करना चाहिए। सर अभी एक ही प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने सिखाई थी उस टाइम मॉर्निंग जितना सेशन करना में। है कल कल मॉर्निंग में उतना ही करना है, परसों से फिर नया चलेंगे। परसों सर मॉर्निंग का जैसे सेशन आएगा ना। सर ये जैसे आप सिटिंग के चेयर पे बोल रहे हैं कि वो टच करने से पाओ, वो ठीक है, मगर जब नॉर्मल हम बैठेंगे तब तो हम वो आसन पे बैठेंगे ना। उस टाइम पे भी अब पैर जो टच करने हैं वो आसन को ही करने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Okay, it is on the Guruji, mat एक second, actually. It is not this thing. Actual grounding is not the case. It is on मैट the mat. एक्चुअली, मैट जो है ना वो भी अर्थ से बना है, पास से बना हुआ, हाँ सही कॉटन से बना बात. हुआ। Okay, okay. तो हाँ वो अर्थ के साथ कंड्यूसिव है, प्लास्टिक नहीं होती अर्थ के साथ कंड्यूसिव, ग्लास नहीं होता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ से कंड्यूसिव होते हैं, खासतौर से okay, क्लॉथ्स, okay. वुड, ये जो चीजें हैं कंड्यूसिव। गुरुजी एक सेकंड। And weather is also not that great actually. Even keeping that, वो पूरा it will be too cold also actually nowadays, at least for this moment of time. अगर मैट पे नहीं रखा तो और भी ठंड हो जाता है actually. हाँ That's also true. ठीक है। हाँ गुरुजी, एक 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 बिल्कुल जी, एक बताइए। हाँ, आपने जो अभी मुझे थोड़ा सा अलर्ट किया कि मोटापा, ये पेट जो भी है कम करना चाहिए, मतलब वो खास मायने इसमें रखेगा मेरे ख्याल से, आप जो ये इतना बोल रहे तो, या क्या करना चाहिए? थोड़ा सा और, थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे डिटेल बोलिए। मतलब मैं तो, आपने बोला था मुझे, एक्चुअली फ्रैंकली बोलो तो नॉन वेज ड्रिंक ये सब अपन एकदम अलर्ट हो गए, नो डाउट। तो अभी ये भी करना ही है हमको तो। देखिए, हाँ 2 प्रिंसिपल है जो खा रहे हैं, अगर खाने के टाइम पे मूड हुआ, खाना नहीं है, जमीन पे डाल दिया तो उससे पौधा बनना चाहिए। शरीर पे जो लगा रहे हैं, अगर लगाते लगाते हाँ मन हुआ लगाना नहीं, खाना है तो खाना चाहिए। शरीर पे ऐसा कोई चीज ना लगाएं जो खा नहीं सकते, और मुंह में ऐसा कोई चीज ना डालें जो जमीन में जाके पौधा ना बन जाए। 2 प्रिंसिपल है। प्रोसेस्ड फूड फैट को बढ़ाता है, क्योंकि चाहे वो माइक्रोवेव से बना है, चाहे वो उबाल के बना है, तल के बना है, जमीन पे डाल के पौधा तो नहीं बनेगा ना। आप नहीं, अंकुरित मूंग खाइए, चना खाइए, कोई भी अंकुरित चीज खाइए, जमीन में गाड़ दीजिए, पौधा बन जाएगा। बिल्कुल। तो 50% अभी शुरू में टारगेट रखिए, 50% मुझे स्प्राउट खाना है या कच्चा खाना है, रो खाना है, ओके। ठीक है। और बॉडी पे कोई ऐसा चीज नहीं लगाना है जिसे खा नहीं सकते। उपटन लगाइए, नींबू लगाइए, दूध लगाइए, आटा लगाइए, खीरा लगाइए, नींबू लगाइए, दुनिया भर की चीजें आती हैं, और कच्ची चीजें खाइए 50%। तो बॉडी पे फैट कम है तो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा है तो कम होना शुरू हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। अभी शुरू में ठीक ऐसे है ठीक स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए फिर चलेगा। कल मिलते हैं। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक अरे यू थैंक यू सर। सर। ग्रुप यस में सर। किसी से बात कर सकता हूँ? ये चार्ट में ये चार्ट के बारे में बात करना है मुझे। हाँ हाँ, ग्रुप तो आप लोगों के बात करने के लिए ही है, नहीं, जितना फोन मर्जी पे बात मतलब करो। मैंने अभी तक बनाया नहीं है। कौन सा सेशन ये चार्ट के बारे में है, किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, वो जरूरी है क्या है, वो जानना था। ग्रुप पे बात कर अभी लेंगे, ठीक है। हाँ दिन पे। हाँ थैंक यू। कुमार भाई बना